कविवर रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, कंकड़ हैं जिनकी सेज सुघर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षा गृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं, वे ही सूरमा निकलते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे, सीखेंगे। बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए देखते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है आपकी पीटी परीक्षा में मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी पूछी जाएंगी, उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। मुहावरे व लोकोक्तियाँ, है ना, मुहावरे व लोकोक्तियाँ। देखिए, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर ये होता है, मुहावरे जो होते हैं वो वाक्यांश होते हैं, अर्थात कोई एक वाक्य का छोटा हिस्सा होता है, और लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो अपने में पूर्ण एक वाक्य की तरह होती हैं, और वो पहली बात कविता के रूप में होती हैं। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना, यानी कविता जैसी लगती हैं थोड़ा थोड़ा, वो होती हैं लोकोक्तियाँ। और मुहावरे जो होते हैं वो एकदम गद्य जैसे होंगे, जैसे आसमान सिर पर उठाना, चांद पर थूकना, बुलबुल पालना, कलेजे पर सांप लौटना, ये सब मुहावरे होते हैं और इनका प्रयोग वाक्य में किया जाता है। और इनके प्रयोग से भाषा जो हमारी है, जो शैली है वो सजीव होती है, दिलचस्प हो जाती है, ये इनका रोल है। तो मुहावरे में ये भी होता है कि उनके अंत में ना जरूर आएगा, जैसे आसमान सिर पर उठाना, यानी क्रिया वाला को शब्द आएगा, आसमान सिर पर उठाना, चांद पर थूकना, बुलबुल पालना, कलेजे पर सांप लौटना, इस तरीके से शब्द आते हैं। चलिए अब हम इनको विधिवत समझते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। आज का पहला प्रश्न है आसमान सिर पर उठाना, यही प्रश्न है। देखिएगा, आसमान सिर पर उठाना का अर्थ है, क्या अर्थ इसका होगा ये पूछ रहा है। बहुत मेहनत करना, या बहुत क्रोध करना, या बहुत शोर मचाना, या असंभव कार्य करना। बहुत अच्छा प्रश्न है और ध्यान से समझिएगा इसको। मुहावरा है ये, आसमान सिर पर उठाना, इसका क्या अर्थ होगा। बिल्कुल सही इसका उत्तर है बहुत शोर मचाना। समझ लीजिएगा, ढंग से महत्वपूर्ण है ये। आसमान सिर पर उठाना, इसका कहीं मेहनत से आप अर्थ न लगा लें। इसका अर्थ होता है बहुत शोर मचाना, बहुत चिल्लाना। समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ है। क्या अर्थ है सही। निर्दोष पर कलंक लगाना, या बहुत ऊंचा होना, या फिर थूकने की आदत पड़ना, या फिर सम्मान करना। तो इसका बिल्कुल सही अर्थ है ऑप्शन नंबर 1, निर्दोष पर कलंक लगाना। या ऑप्शन में आपके आ सकता है प्रतिष्ठित का अपमान करना। क्या आ सकता है, प्रतिष्ठित का अपमान करना, ये भी आ सकता है, या निर्दोष पर कलंक लगाना। आपको जवाब क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार देना है ना। इसमें बहुत ऊंचा या थूकने की आदत पड़ना और सम्मान करना ये कुछ भी है ही नहीं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है निर्दोष पर कलंक लगाना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बुलबुल पालना। बहुत अच्छा मुहावरा है ये, बुलबुल पालना, इसका क्या अर्थ होगा समझिए। बहुत अच्छा है, चिड़िया प्रेमी होना, अर्थात पक्षी प्रेमी होना, फिर है सेवा करना, फिर है व्यर्थ काम करना, फिर है बीमारी पालना। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बीमारी पालना। ध्यान से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मुहावरे जरूर पूछे जाएंगे और ये महत्वपूर्ण है, बुलबुल पालना, बीमारी पालना। समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर लिखा हुआ है कलेजे पर सांप लौटना। ये है कलेजे पर सांप लौटना, मुहावरे का सही विकल्प है। क्या है, या छाती पर सांप लौटना, ऐसा भी आ सकता है। तो क्या होगा इसका, ईर्ष्या होना, या हिम्मती होना, या सांप से प्रेम करना, या कठिन कार्य करना। क्वेश्चन नंबर ये 4 है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ईर्ष्या होना। बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होना, उसे कहते हैं कलेजे पर सांप लौट गए। तो ये है, इसका अर्थ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर लिखा है ऊंट के मुंह में जीरा। बहुत ज़्यादा आने वाला ये प्रश्न है, ऊंट के मुंह में जीरा, ये क्या होगा इसका अर्थ भैया।
समझिएगा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ये लिखा हुआ है। फिर लिखा है बड़े जानवर को भोजन देना, फिर लिखा है पशु की सेवा करना, फिर है बड़े प्राणी को सांत्वना देना। तो क्या होगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम भोजन देना। ये इसका अर्थ होता है ऊंट के मुंह में जीरा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस पर लिखा हुआ है आँखें खुलना। आँखें खुलना का सही अर्थ बताइए, क्या होगा? ज्ञान होना, सोकर जागना, लज्जा दूर होना या प्रेम होना? क्या होगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1, ज्ञान होना। आँखें, लोग कहते हैं ना, अरे अब हमारी आँखें खुल गईं, क्या अर्थात अब हमको उस विषय में ज्ञान हो गया। अभी तक अंधेरे में थे, अनजान थे, उसके बारे में विधिवत जानकारी नहीं थी, लेकिन आज हमारी आँखें खुल गईं। आँखें खुलने का मतलब है ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कच्चा चिट्ठा खोलना। कच्चा चिट्ठा खोलना का सही विकल्प क्या है? भेद छुपाना, या सारा भेद खोल देना, या कान का कच्चा होना, या बही खाता दुरुस्त करना, है ना? बही खाता दुरुस्त करना। क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, सारा भेद खोल देना। कच्चा चिट्ठा खोलना ये होता है सारा भेद खोल देना। एक कलई खुल जाना, इसका भी होता है भेद खुल जाना, है ना? कलई खुल जाना का मतलब भेद खुल जाना, और कच्चा चिट्ठा खोलना इसका मतलब हुआ सारा भेद खोल देना। ऑप्शन नंबर 3 पर लिखा है कान का कच्चा होना। ये अपने में खुद एक मुहावरा है, कान का कच्चा होना। इसका अर्थ होता है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। जो जैसा जिसने कह दिया हमने वही सही मान लिया। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, उसे कहा जाता है कान का कच्चा होना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर लिखा हुआ है कूप मंडूक होना। बहुत अच्छा है ये पूछा जाता है भैया ज़्यादातर। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कूप मंडूक होना, मूर्ख होना, या कुएं में गिर जाना, या मेढक की तरह उछल कूद करना, या सीमित ज्ञान या अनुभव होना? तो बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। कूप मंडूक, जैसे कुएं में कोई मेढक पड़ा है तो बस कुएं के ही उस क्षेत्र में वो घूमता है, उतने ही पानी में, उसकी उतनी ही दुनिया है, बस वो समझता है बस इतना ही है। लेकिन ऐसा नहीं, यदि वो बाहर आए तब देखेगा अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो कूप मंडूक का यही अर्थ हुआ सीमित ज्ञान होना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर लिखा है गुड़ गोबर होना। ये गुड़ है यहाँ पर, डा नहीं अड़ा है, गुड़ गोबर होना। गुड़ गोबर होना का अर्थ क्या होगा? बना बनाया काम बिगड़ जाना, या गुड़ का व्यापार करना, या अपनी हानि करना, या गुड़ और गोबर को मिक्स करना। क्या होगा? सरल है, गुड़ गोबर होना इसका अर्थ होता है बना बनाया काम बिगड़ जाना, है ना? बना बनाया काम बिगड़ जाना, ये कहते हैं गुड़ गोबर होना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। टेढ़ी खीर, बहुत भैया महत्वपूर्ण है, इसे समझिएगा। टेढ़ी खीर का अर्थ है क्या होगा? लोग कहते हैं ना, अरे इतनी टेढ़ी खीर, अब ये नहीं भाई हमसे होगा। तो टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है? सरल कार्य, या ज़्यादा खीर खाना, या कठिन कार्य, या असंभव कार्य। तो इसका सही अर्थ होता है कठिन कार्य। क्या होता है? कठिन कार्य, बहुत कठिन कार्य वो टेढ़ी खीर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी मोस्ट है, शैतान की आंत। क्या है? शैतान की आंत। शैतान की आंत का सही अर्थ क्या होगा? धूर्त व्यक्ति, या बहुत लंबी वस्तु, या नगण्य वस्तु, या बहुत छोटी वस्तु। ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में, मोस्ट है, इसका अर्थ क्या होगा? शैतान की आंत। UPSSC 2016 में भी आया है ये। शैतान की आंत का अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु। क्या होता है? ऑप्शन नंबर 2 बहुत लंबी वस्तु। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा इस प्रश्न को, महत्वपूर्ण है। बहुत लंबी वस्तु, शैतान की आंत, समझ गए?
अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चलो अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पर लिखा हुआ है, आँख के अंधे गांठ के पूरे, ये लोकोक्ति है। आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ है क्या है? गुण के विरुद्ध नाम, या मूर्ख धनवान, या अंधे की लाठी, या मतलबी होना। क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 12, इस पर इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मूर्ख धनवान। आँख के अंधे और गांठ के पूरे, अर्थात हैं तो मूर्ख लेकिन धनवान हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। और अंधे की लाठी, ये अंधे की लाठी ये आप अपने में मुहावरा है, जिसे इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। एक मात्र सहारा अर्थात केवल एक सहारा। जैसे अंधे जो लाठी जो होती है, अंधा व्यक्ति उसी के सहारे पर चलता है। अंधे की लाठी का अर्थ हुआ एकमात्र सहारा। यहाँ पर प्रश्नानुसार ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? चिराग तले, चिराग दीपक को कहते हैं। दीपक के नीचे अंधेरा रहता है, बाकी हर तरफ उजाला होता है ना। तो क्या होगा? अपनी परवाह न करना, या कम प्रकाश होना, या स्वयं के दोष न देखना, या दूसरे लोगों का ध्यान रखना। अब देखिए, इसमें अपनी परवाह न करना और फिर है दूसरे लोगों का ध्यान रखना। यहाँ पर भी आपका दिमाग जा सकता है, लेकिन बिल्कुल नहीं। इसका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्वयं के दोष न देखना। स्वयं के दोष न देखना, दूसरों के ही दोष केवल देखना, उसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। कौन सा है कपटी मित्र के लिए? अंगूठा दिखाना, काठ का उल्लू होना, आस्तीन का सांप, या नाक का बाल होना। बहुत अच्छा प्रश्न है, ढंग से समझिएगा। ये बहुत पूछा जाता है, कपटी मित्र। तो कपटी मित्र का यहाँ पर पहली बात तो आप इसका आंसर समझ लीजिएगा, आस्तीन का सांप, है ना। यानी बाह में ही सांप बैठा हो आपके पास में ही, तो वो कपटी मित्र। आस्तीन का सांप, बगल में ही सांप। तो ये इसका उत्तर हुआ। अब इसमें जो लिखा है अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना ये मुहावरा है। इसका अर्थ होता है धोखा देना, मौके पर धोखा देना, है ना। इसका होता है धोखा देना, अंगूठा दिखाना। और काठ का उल्लू होना का मतलब है मूर्ख होना। क्या है? मूर्ख होना। ये काठ का उल्लू अर्थात मूर्ख। और नाक का बाल होना, ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है भैया। नाक का बाल होना ये कई बार पूछा गया है। ये है प्रिय व लाभदायक। क्या होगा? प्रिय होना, या लाभदायक होना, या अकारण प्रिय होना। ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। नाक का बाल होना, ये आप ऐसा मत, कष्ट से इसका ताल्लुकात मत करिएगा। कष्ट से मतलब नहीं, नाक के बाल फायदेमंद होते हैं। तो ये होगा प्रिय होना। क्या होगा? प्रिय होना। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कान कतरना। बहुत अच्छा है मुहावरा, कान कतरना। इस मुहावरे का अर्थ है चतुर होना, या विनम्र होना, या फिर मूर्ख होना, या बहरा होना। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कान कतरना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 का चतुर होना, चतुर होना, ये इसका अर्थ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना, ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। कान का कच्चा होना, इसका अर्थ क्या होगा? बहरा होना, या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, या किसी की बात न मानना, या किसी की न सुनना। तो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर 2। हालांकि हम पहले बता भी चुके हैं। तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, इसे कहते हैं कान का कच्चा होना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पर लिखा हुआ है पौबारा होना। बहुत मोस्ट है पौबारा होना, ध्यान से समझिएगा। अर्थ ऐसे लगा नहीं पाओगे, जब इसको याद कर लीजिएगा विधिवत। ये आता है प्रश्न, मोस्ट है। पौबारा होना का अर्थ होता है अत्यधिक लाभ होना। ऑप्शन नंबर 3, पौबारा होना का मतलब है अत्यधिक लाभ होना।
समझ गए? अत्यधिक लाभ होना, ज़्यादा लाभ होना। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18, नीम हकीम खतरे जान। ये भी महत्वपूर्ण है। नीम हकीम खतरे जान क्या होगा? हकीम द्वारा नीम का प्रयोग करना, या अल्प ज्ञान हानिकारक होना, या फिर कड़वेपन का ज्ञान होना, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 2, अल्प ज्ञान हानिकारक होना, अर्थात अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम के पास, झोला छाप के पास दवा कराओगे तो बहुत जोखिम है, समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पर लिखा है टिप्स लगाना। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। टिप्स लगाना। टिप्स लगाना का सही अर्थ क्या होगा? निशाना लगाना, या रिश्वत लेना, या सिफारिश करना, या टीका लगाना। सोचिए एक सेकेंड। बहुत अच्छा मुहावरा है ये, और परीक्षाओं में आता भी है। टिप्स लगाना का एकदम सही अर्थ होता है सिफारिश करना। सिफारिश करना, समझ गए? टिप्स लगाना का ये अर्थ हुआ, सिफारिश करना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20, अतड़ियों में बल पड़ना। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये मुहावरा है। अतड़ियों में बल, अतड़ियाँ मतलब आंतों में, आंत, पेट में जो आंत होती है। अतड़ियों में बल पड़ना के लिए सही विकल्प है, क्या होगा? बहुत मेहनत करना, या बहुत हंसना, या बीमार होना, या फिर आंत का रोग होना। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्या होगा? बहुत हंसना। बहुत हंसना, ज़्यादा मत हंसिए, आंतड़ियों में बल पड़ जाए। बल मतलब टेढ़ा होना। बल का क्या अर्थ होता है? टेढ़ा होना। आंतें उलझ जाएंगी, फंस जाएंगी, समझ गए? टेढ़ी हो जाएंगी। अतड़ियों में बल पड़ना, बहुत हंसना, इसका ये अर्थ होता है। बस आज इस श्रृंखला का ये अंतिम प्रश्न था। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ अगली क्लास में। जय हिंद।